अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और यह इतने बड़े और ताकतवर है कि अपने एक पंख से, एक पर से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा फरमाया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ते खाना खाते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 70,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वह नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। इसके अलावा भी इस्लाम के लश्कर की मदद करते और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायत में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में यह दूरी 700 साल बताई गई है। मेरे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़िया का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालात में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वह पूरी दुनिया पर छा गया और वह एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप ली। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में देखा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा था कि वह पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया के जमीन को ढांप ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वह तख्त जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव हरे रंग के थे। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हुआ हो। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है। उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह खास काम दिया है कि वह तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहाँ पर हजरत
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। मेरे दोस्तों, इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के किस कदर जलीलुल कद्र कितने बड़े फरिश्ते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से यह अल्फाज निकालते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अजीम। और जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है? यह तो मैं जानता हूँ यह बात कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे खास नबी कौन है। सबसे खास नबी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला के बीच और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन वह किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वह जलकर राख हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यहाँ तक है, अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मकामा तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह ताला ने यह मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार किया। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वह इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी जियारत दीदार करते थे। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और ना ही उनकी शादियाँ होती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है।